इसीलिए तो मैं रज्जो दलाल को गुंडा बोलती हूँ। और एक्चुअली मैं कुछ गलत तो नहीं बोलती हूँ, वो बात तो एकदम सच है। रज्जो दलाल है ही गुंडा और वो मारपीट करता है। अभी कुछ लोग ये भी बात बोलेंगे कि जेल जो इंसान जाता है वो गुंडा थोड़ी ना बन जाता है। कभी कभार उसके साथ कुछ खराब परिस्थिति भी हो जाती है, उसके कारण भी उसको जेल जाना पड़ता है। देखिए 100 लोगों में ना तो शायद मुझे लगता है कि 1 या 2 ही लोग ऐसे होंगे जो कि जेल अगर गए हैं ना तो वो किसी परिस्थिति के कारण, किसी बुरी चीज़ के कारण जो कि उनके ऊपर जस्ट पड़ गई होगी। पर नहीं, ज़्यादातर लोग जेल इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो है कुछ गलत काम किए होते हैं। तो डेफिनेटली इस रज्जो दलाल ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे ऐसे कांड किए हैं जिसके कारण जो है वो जेल तक गया है। और कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी है जो कि उसके गलत काम दिखाती भी हैं, आंखों से देख भी सकते हो। अब आखिरकार मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ? आप लोगों ने प्रोमो तो देखा, करणवीर ने अपने साइड की अपनी मम्मी की बात जो है वो बताई है कि भाई पॉलिटिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हैं, वो सिखाती हैं बच्चों और औरतों से कैसे बात करनी है। औरतों के ऊपर आएगा तो मैं फिर बोलूँगा ज़रूर, मैं तो आऊँगा सबसे पहले, ये चीज़ें हैं। ये बातें जो है करणवीर ने बोलती है। रज्जो ने वहाँ पर एक बात बोली है कि अगर वो यहाँ पर है तो हम दूसरी ओर से यहाँ पर है। 1 या 2 केस ज़्यादा भी लगेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं किसी के नीचे दबूंगा नहीं भाई। यानी कि ये बंदा जो है सही भी अगर कोई है, अगर तू बेइज्जती कर रहा है, सपोज किसी बच्चे को मार रहा है, जो कि इसने ऑलरेडी बाहरी दुनिया में किया हुआ है, किसी बच्चे को मार रहा है, उसके साथ मतलब कि उसको लेके जाके जो है उसके ऊपर सुसु कर रहा है, उसको मार के और वीडियो बना रहा है, तो ये चीज़ें भी तू गलत है, सबकी नज़र में गलत है। तू मानेगा नहीं, तू दबेगा नहीं, तू इस चीज़ को करेगा ज़रूर, क्यों तेरे ऊपर केस लग जाए। तो ऐसे लोग जो है केस से डरते नहीं हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से नहीं डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई अंदर जाएंगे हम, हमारे पीछे है पैसा, है लोग हैं और पैसा भी है काफ़ी, तो बेल तो मिल ही जाएगी। क्योंकि हमारे इंडिया की जो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम बड़ा गंदा है। कोई भी किसी भी तरीके का गुनाह करे ना, उसको एक्चुअली में बेल ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, पर ये तो काफ़ी सारे लोग, इवन पॉलिटिशियंस भी जो है नारे लगाते रहते हैं, बट कोई भी जो है इस सिस्टम को बदल नहीं पाया है। तो विवियन ने भी कुछ टाइम पहले इसी के बारे में जिक्र किया था, यही चीज़ के बारे में जिक्र किया था कि भाई मैं उससे जो है मैं पंगा लेने से डरता नहीं हूँ, नहीं तो मैं मतलब कि मुझे मेरी मैं हूँ, मेरी फैमिली कनेक्ट है मेरे साथ, वो डिपेंडेंट है, इसका क्या है, ये तो सच में कुछ करके जो है चला जाएगा, तो मुझे जो है वो भुगतना पड़ेगा, मेरी फैमिली को वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत शांत रहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पर ये चीज़ अगर कुछ साल पहले होती ना तो मैं भी कुकर उठा के, मैंने भी मारे हैं, मुझे भी पता है ये चीज़ें कैसे करनी है, कैसे हैंडल करनी है। देखिए लड़का लोगों को सबको पता होता है, तो इसीलिए वो रज्जो दलाल के मुँह नहीं लगते। पर लोगों को गलतफहमी ये है कि वो रज्जो दलाल से डरता है। नहीं भाई, जो जेंटलमैन होता है ना वो बंदा ऐसे गुंडों के मुँह नहीं लगता है, क्योंकि उन गुंडों के आगे पीछे कोई रहे या ना रहे उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर एक एज अ जेंटलमैन को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ आई तो उनको उनसे ज़्यादा उनकी फैमिली को अफेक्ट होगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी फैमिली को देते हैं। तो अब 1 या 2 केस लग गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए तो ये है गुंडा, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ ये गुंडा है। क्या है आप लोगों का कहना, बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।